और दिन कौन सा है? संत डे। क्या है? आज संडे नहीं है। पंकज भाई सुपाड़ी वाले भोपाल, आज कौन सा दिन है? संत डे है। और आज का दिन विशेष दिन है, इसीलिए आज हम सब लोग एक ऐसे काव्य को पढ़ने जा रहे हैं भक्तामर स्तुति में, जिसका नंबर है 14। 14 गुण स्थान, 14 मार्गणा। 14 का स्थान बहुत अच्छा है। ये एक एक गुण स्थान पार करते करते 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो जाता है और 14वें गुण स्थान में सीधे मोक्ष हो जाता है। अगर आज आपने 14 गुण स्थान पार कर लिया तो कल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको भी मोक्ष हो जाएगा। ये 14वें नंबर का काव्य आदि और व्याधि नाशक है। समझ में आया क्या अरविंद भाई गोबर? समझ में आया? आदि और व्याधि। आदि का मतलब होता है बीमारी। राहुल भाई इटावा, आदि का मतलब बीमारी। तो सिर दर्द, पैर दर्द, हाथ दर्द, पेट दर्द, किडनी, लीवर, हार्ट, माइंड, कई प्रकार की बीमारियां शरीर से लगी हैं, उसे कहते हैं आदि। और व्याधि कहते हैं जिसने मंत्र तंत्र कर दिया है, किसी देवता ने उत्सर्ग कर दिया है, उसे क्या कहते हैं? व्याधि। समझ गए ना? तो आदि और व्याधि दोनों का नाशक ये भक्तामर स्तोत्र है। सांगली खबर कर दो, तुरंत देख लो। तो महानुभाव, आदि बीमारी और व्याधि ऊपरी बाधा, जिसे आप कहते हैं भूत तंत्र मंत्र वेदता वाली। तो इस चीजों को इस काव्य और मंत्र की सिद्धि से कई हद तक दूर किया जा सकता है। एक बात ध्यान रखना, कई बार ऐसी भी होती है कि आपका बच्चा है और आपने वो सुबह उठा और जिस चीज को उसको जरूरत थी, नीरू भाई, वो तुरंत उसको मिल गई, तुरंत मिल गई। वो खड़ा हुआ और उसे हर चीज हाथ में मिल गई। एक बच्चा ऐसा भी है जो उठ करके माँ से कहता है, माँ मुझे चाय चाहिए, नाश्ता दो, टाई दो, जूते दो, कपड़े दो, पुस्तक दो। एक ये भी होता है कि रोता है, पिटता है, उसके बाद मिलता है। ऐसे ये मंत्र क्रिया में भी होता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको मंत्र क्रिया स्वमेव मिल जाती है, उनका पुण्य बड़ा तेज है। क्या तेज है? पुण्य तेज है। वो दर्शन करने गए, पुस्तक में मंत्र लिखा था, उन्होंने मंत्र पढ़ना चालू कर दिया, बिना क्रिया बिना उसके भी उनको सिद्ध हो गया। कुछ ऐसे थे जो गुरु के पास गए, आए, बैठे, लगे रहे सेवा, तब जाकर उनको मिला। और कुछ ऐसे भी थे जो पूरी सेवा करते रहे, पूरी व्यवस्था में आगे रहे। और कुछ ऐसे थे जो मतलब ही नहीं था, तो उनके लिए मंत्र हाथ में था, पुस्तक हाथ में थी, लेकिन श्रद्धा का अभाव था, पुण्य का अभाव था, पुण्य की क्रियाएं कम थी, इस कारण उनको मंत्र सिद्ध नहीं हो पाए। मंत्र वही है, लेकिन करना, पुण्य, गुरु का आशीर्वाद और एक धार्मिकता, सब चीज जोड़ी जाती है, तब जाकर के क्या होता है? एक मंत्र सिद्ध हो पाता है। इसीलिए हमारे यहाँ परीक्षा पहले रखी गई। क्या रखी गई? आप आए और मैंने आपको तुरंत दे दिया तो आप उसकी प्रेमचंद जी कीमत नहीं समझेंगे। जब तक आप सम्य शिखर अगर यहीं आ जाए, डबरा में ही, गजेंद्र भैया गोद वाले अगर यहीं आ जाए सम्य शिखर, तो तुम रोज रोज थोड़ी ना दर्शन करने आओगे। सम्य शिखर तो है, सोनागिरी में कितने लोग डबरा के लोग जाते हैं बता? हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज कोई नहीं जाता है ना। और जब समय शिखर जाते हो तो एक दिन में 3 परिक्रमा करके आ जाते हो, 3 वंदना करके आते हो। ये लगता है कि 3 दिन के लिए आए, 3 दिन में जितनी वंदना कर लें। कई ऐसे भी साधु हैं, साध्वी हैं, श्रावक हैं जो ऊपरी, कौन सा नाला कहते हैं उसको, गंधर्व नाला और गौतम स्वामी के टोक पर अपना रहते हैं, थोड़ा बहुत सामग्री ले गए, फटाफट दिन में 8-10 परिक्रमा दी और वंदना करी और गिनती गिन लेते, हमने 108 कर ली, 151 कर ली, हमने 500 कर ली। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है अपने समय की कीमत, कि इतनी समय हमें मिला है पुण्य करने का। इसी प्रकार महानुभाव, आपको पता चल जाएगा कि महाराज जी कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं और पहले दिन ही तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम उसकी कीमत ही नहीं समझोगे। सरलता से मिल गया ना,
कठिनाई से मिलेगा। 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन, महीने भर घूमते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, और एक छोटा सा मंत्र आपको मिल जाएगा तो आप ये सोचेगा अरे भैया कितनी मेहनत से, कितने उससे मिल गया भैया, नहीं हम तो किसी को नहीं दें, हम तो किसी को नहीं बताएंगे। इसी प्रकार ये मंत्र क्रिया है। चलिए आदि व्याधि नाशक नाम का ये काम अपन शुद्ध करेंगे। बोलो संपूर्ण, ना नहीं है वो, क्या है? नमोकार मंत्र अपन जब पढ़ते हैं तो णमो बोलना पड़ता है, नमो नहीं। नमो संस्कृत है और नमो प्राकृत में है, और मूल नमोकार मंत्र प्राकृत में ही है, इसलिए मूल से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तो संपूर्ण मंडल शशांक, बोलो शशांक, क्योंकि सामे आकी मात्रा है ना, और दोनों सा शक्कर का है, इसलिए सीटी निकलेगी। बोलो शशांक। कला, कला, कलाप नहीं, गलत। कला, क में आकी मात्रा नहीं है, ला में है, इसलिए कलाप। बोलो कलाप, बस। अब कलाप तो लता मंगेशकर की बहन कहलाई, थोड़ी देर बाद आशा भोसले कहलाओ, फिर कुमार सानू बन जाओगे, लंबे खींचने चल जाओगे, नहीं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? कला। इसके बाद है शुभ्रा, गुणाश, त्रिभुवन, तब लंग यंती, यंती नहीं है, लंग यंती, ती छोटे है, ठीक है ना? ये संसितास सी है ना, संस, बोलो संस सिताश त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम, नाथ मेकम, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। सा कौन सा है? तालु। यथेष्टम, बोलो यथेष्टम, ठीक है ना? ये बहुत सरल काम है, बहुत ही सरल। हर व्यक्ति को सुबह उठ करके इस काम को पढ़ना चाहिए 9 बार, 27 बार, 54 बार, 108 बार, तो आधी भी नहीं परेशान करेगी और व्याधि भी परेशान नहीं करेगी। इसको पढ़ करके घर से निकल जाओ, और जब कभी ऐसा लगे कि बीमार है तो इसी को पढ़ना चालू करो, लगे कोई ऊपरी बाधा, इसी को पढ़ना चालू कर दो, अपने आप वो बाधा राधा बन करके नाचने लग जाएगी, अपने आप, अपने आप भागेगी दूर। मालूम है, कई लोग आते हैं हमारे पास, आ जाते हैं थोड़े अच्छे हाई लेवल के दिमाग वाले, आके बैठ जाते हैं, मैं भूत है, हमें भूत है, भूत है मेरे पास, बभूत है। मैंने मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप सम्यक का पालन करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए राजू भाई कि पंच परमेष्टि भगवान के सामने कभी कोई बेंतर देव आता ही नहीं, पहली बात। और जितने लोग ये नौटंकी करते हैं ना, 2 मिनट में हम सुधार देते हैं, 2 मिनट। एक बार एक देवता आ गया, एक जेंट्स को हिल रहा था, वो एप्पल का मोबाइल रखा था, हमने एक लड़के से बोला इसकी जेब से मोबाइल निकालना, जैसे ही हटा, क्या कर रहे हो? मैंने देवता कहाँ हो तुम, फालतू में नौटंकी करो, भाग यहाँ से। ये क्या होता है? ऐसे ही देवता फ्री बैठे, किसी के भी सर पे आ जाएंगे। हाँ मुझे मालूम है परेशान करते हैं, लेकिन जो सच्चा दिगंबर संत होगा उसके सामने कभी आना पसंद ही नहीं, आते नहीं उनको देखकर। इसलिए तो चौके में जब आप घर, आपका आज चौका जिनके लग रहा है उनके घर जाना, और जब मेरा आहार हो जाए या इनका आहार हो जाए उसके बाद चौके में जाना, आपको एक अलग सी अनुभूति लगेगी, वहाँ एक नेचुरलिटी, एक पॉजिटिव लगेगी कि हाँ कुछ हुआ है, अच्छा लग रहा, बढ़िया लग रहा है। वो जो आदि व्याधि तुम्हारे घर में थी ना, उनके आहार होती वो भाग गई। क्या हो गई? हमारे दीपक भाई के पास एक वीडियो आप देखना, एक पेट्रोल पंप था गुज्जर का था दीपक, इन्हीं के गांव के पास था, जाट का था, और हम लोग वहां से निकल रहे थे। हमने दीपक को बोला जा दीपक व्यवस्था बना के आओ, शाम के अपन को वहीं रुकना है। बोले 7 किलोमीटर है। मैंने कहा रुक जाएंगे, कोई बात नहीं। बहुत भीषण मई और जून की गर्मी थी, बहुत जबरदस्त। 7 बजे तो बिहार स्टार्ट हुआ, इतनी गर्मी थी, 8 बजे तक दिन रहता था। तो हम लोग तेजी से चले और वहाँ पेट्रोल पंप पे गए तो सामने उन्होंने एक हॉल बनाया था जिसमें पुलिस वाले भी बैठते हैं। हम जैसे ही कमरे में घुसे तो बहुत मच्छर थे, बहुत जबरदस्त मच्छर। हम बाहर आ गए,
हमने दीपक से कहा तुम ऐसी व्यवस्था देख कर आए थे? दीपक कह रहा था महाराज जी व्यवस्था तो करनी थी, पता नहीं मच्छर कहाँ से आ गया। मैंने कहा बैठ अंदर, हम तो बैठेंगे बाहर। तो हम बाहर खड़े हो गए। तो हमने कहा इस पेट्रोल पंप वाले से पूछो कोई ऑफिस इनके खाली हो, तो दिन में तो भीड़ रहती है, शाम की कुछ नहीं रहती, तो अपन वहीं बैठ जाए। ये बात करने गया तो उसने कहा अरे यार दिन भर से हम परेशान हैं, हमें परेशान मत करो, चल भगवान से। ये मुंह लटका के आ गया। मैंने कहा तेरे गांव का व्यक्ति और तुझसे नहीं डट रहा, अब क्या करे महाराज। मैंने कहा कोई बात नहीं, 5 मिनट ही बैठते हैं फिर समय करते हैं। मैंने छत नहीं है, बोले सीढ़ी नहीं है। मैंने भीड़ से बिना सीढ़ी के कैसे पहुंचेंगे, एक टेबल ले इसमें चढ़ जाओ। अरे मैंने कहा मुनि महाराज ऐसे नहीं चलते। तो बोले अच्छा। तो मैंने कहा मालिक कहाँ है? बोले वो पेट्रोल पंप ठीक करा रहा है, सुबह से बड़ा परेशान है। मैंने कहा परेशान है क्यों, क्या हो गया? तो कहने लगा महाराज जी यहाँ शुगर मिल है, रमाला शुगर मिल है, और सब लोग यहीं पे गन्ना लेकर आते हैं और यहीं पैसे मिलते हैं तो यहीं डीजल डलाकर चले जाते हैं, पेट्रोल डीजल। अब पूरे गन्ने के ठेले खड़े हैं, जब तक उनको डीजल नहीं मिलेगा वो हिल ही नहीं सकते। अब बेचारे परेशान हो रहे हैं। और मैं भी 50 इंजीनियर बुला लिया, सब इस मशीन में फेल हो गए, चालू नहीं हो रही। मैंने कहा अच्छा कहाँ है मालिक? तो वो आया बड़ा पसीना पसीना, मूड खराब था उसका, सुबह से परेशान था। सैकड़ों लोग बैठे। अब मैंने क्या हो गया? तो बोले ऐसी ऐसी स्थिति है। मैंने अच्छा हो जाएगा ठीक, चिंता नहीं करो। तो बोले आप यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने कहा कमरे में बहुत सारे मच्छर हैं, तो क्या करें, यहाँ खड़े हैं बैठे हैं, रात ही गुजार लेंगे टेबल पे बैठे बैठे। अरे नहीं ऑफिस खोलता हूँ। तो मैंने दीपक को बोला देखो दिगंबर भेष का चमत्कार, अपने आप दरवाजा खोल रहा। और जैसे ही महानुभाव, आपको यकीन नहीं होगा, जैसे उसने दरवाजा खोला और मैंने पैर रखा उसके पेट्रोल पंप पे, तुरंत मोटर चालू हो गई। जैसे चालू हुई उसका नौकर दौड़कर आकर बोला अरे मालिक साहब वो मोटर चालू गई। उसने मुझे छोड़ा, सबसे पहले मोटर पे भागा। कैसे चालू हुई? सारे इंजीनियर लाइन से खड़े, बोले पता नहीं, जैसे बाबा जी ने दरवाजा खोला शायद उन्हीं के नाम से रुकी थी चालू। तो दौड़कर मेरे पास आया, बोले बाबा जी तुम सुबह क्यों नहीं आए? मैंने कहा हमारे हाथ में था क्या सुबह और शाम, अब खुल गई तो खुल गई। बोले नहीं आपके मक्खन लगा दें हम पैर में? मैंने कहा मक्खन ही नहीं। अच्छा कुछ दूध पियेंगे आप, नाश्ता पानी फल फूल? मैंने कहा नहीं। अच्छा फिर क्या करें? मैंने कहा ऐसे ही बैठेंगे भैया, ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ? मैंने कुछ नहीं, ऐसे ही रहेंगे। गर्मी का समय था, पार्टी में बैठे। वो रात भर 11 बजे तक बैठा रहा। फिर दीपक को बुला कर ले गया, बोले तुम कहाँ के हो? बोले हम भी जाट हैं, तुम भी जाट हो। अच्छा बैठो। बोले एक वीडियो बनाओ यार। बोले क्यों? जब कभी कोई जैन मुनि के बारे में गलत कहे और कहे कि इस धरती पर भगवान नहीं है, तो ये वीडियो दिखा देना कि धरती पे आज भी भगवान है। बोले मैं भगवान को नहीं मानता, मैं नहीं मानता और मैं भगवान को कभी नहीं मानता, लेकिन आज फैशन सागर जी महाराज को देख लिया, अब कहता हूँ धरती पे चमत्कार भी है और भगवान भी है, बिन मांगे मिलता है। और जब सुबह मैं उठ करके जाने लगा 5 बजे बिहार, तो रात भर जग रहा था, वहीं बैठा। उसका दोस्त दो था, पार्टनर था पेट्रोल पंप में, वो श्वेतांबर जैन था। उसने कहा महाराज की आरती करना, 5 पछल करना, देखो तुम्हें कितना बड़ा गिफ्ट मिल गया महाराज के आते ही। अब तुम मूड खराब कर रहे थे, कहाँ रोके कहाँ व्यवस्था बनाए। और जैसे मैं जाने लगा कहने लगा एक कुछ आशीर्वाद दे दो, पेट्रोल पंप दोबारा बंद ना हो। मैंने कहा ठीक है, मैंने आशीर्वाद दे दिया। मैंने कहा देखो यहाँ साधु निकलते ही हैं, हमेशा साधु को रोकना, जिससे तुम्हारा पेट्रोल पंप कभी बंद नहीं होगा। ऐसे चमत्कार रोज होंगे। अच्छा क्या करूं? मैंने कहा यहाँ 2 कमरे जरूर बना देना, जब भी साधु आए ये रिजर्वेशन रहेगा, इसमें कोई नहीं रुकेगा और आराम से रुकना। बोले ठीक है। उसने कुदाल उठाई, बोले कहाँ बनाना है बताओ? मैंने कहा ये बढ़िया जगह। उसने खोदा, बोले अगली बार आओगे 2 कमरे मिल जाएंगे। और जब दीपक उसके पेट्रोल पंप पे होकर आता है, कहता है कमरे बनवा दिए, सैकड़ों साधु रुक गए। महाराज से कहो कि कब आएंगे और कब रुकेंगे। वो कह रहा था जब भी टाइम मिलेगा महाराज जी को लेकर आऊंगा। हमेशा नमस्तु हमारे दीपक भाई के साथ भेजता है। ये दिगंबर भेष का चमत्कार है। लोग कहते हैं ना कि चौका लगाने से होता क्या है? जिस घर में आदि व्याधि रहती है ना, उसके घरों में पूछो, जब मुनिराज के आहार हो जाते हैं मास्टर साहब, तो उनके घर की तरक्की बढ़ जाती है, बरकत हो जाती है। ठाटीपुर से कल महिला मंडल आई, पूछना, मैं एक ठाटीपुर में मकान में आहार कर रहा था और उनकी लड़की उनको मुझे आहार दे रही थी, पिंड की थी, आहार दे रही थी। और आहार देते देते उसने कहा महाराज श्री आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। मैंने कहा अच्छा काय का? बोले मैं पुलिस की नौकरी का एग्जाम देकर आई थी, अगर आज नौकरी नहीं लगी महाराज तो हमारा पूरे अरमान बिखर जाएंगे। आहार
आहार दे रही थी, मैं आहार देते मैंने कहा आशीर्वाद हो जाएगा काम। अब 10 मिनट नहीं लगा, फोन आ गया, आपका मेट्रो में सिलेक्शन हो गया है, अब आपकी जॉब फाइनल है। अब देखिए उसको भी पुलिस वाला ही मिला और पुलिस वाले से शादी ब्याह हो गई, अच्छे से जिंदगी जी रही है। निर्गंत साधुओं के आहार देना भी इस पंचम काल में बहुत पुण्य की बात है। इसलिए दान में 4 प्रकार के दानों में आहार दान सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया। इसीलिए हमारे जैन दर्शन में आहार दान और मूर्ति दान ये सबसे सर्वश्रेष्ठ दान बताया। और इस दान को करने से आदमी के घर धन दान दौलत प्रगति करती है अपने आप। और यकीन ना हो तो डबरा में जिस जिस घर में आहार लगते रहते हैं, चौका लगते रहते हैं, उनके घरों को जाकर देख कर आना। उनकी तरक्की का राज यही है। वो भले कहते होंगे कि मेरे पिताजी ने एक दुकान की गद्दी दी, ये मेरी माँ का आशीर्वाद, नहीं, इसके पीछे अगर राज है तो निर्गंत साधुओं को आहार दान है। तो इसीलिए ये आदि व्याधि नाशक है। ठीक है ना, इसको समझिए। अब मैं एक लाइन पढ़ूंगा, उस लाइन को आपको दोबारा दोहराना है। ठीक है, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ, बोलो जोर से बोलिए। कल का नाश्ता लग रहा है लटक गया है गले के अंदर, थोड़ा सा सर्विस करिए, जोर से बोलिए मेरे साथ। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति। ये संस्थितास्ति जगति शरणाथ मेकम्। कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। चालू करें, अब पूरी महिलाएं बोलेंगी। स्टार्ट मैं कर रहा हूं, एंड आपको करना है। संपूर्ण शुभ्रा ये कस्तान, सारे जैन संपूर्ण जोर से शुभ्रा ये संस्थितास कस्तान। बहुत बढ़िया, आप सब मिलके पढ़िए। संपूर्ण मंडल शुभ्रा ये कस्तान। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। बहुत सुंदर काव्य आपने पढ़ा, इसका भावार्थ समझिए। हेत लोकी नाथ, क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? 3 लोक के वो नाथ हैं। क्या हैं? जिस प्रकार राजा के अधीन रहने वालों को घूमने से कौन रोक सकता है? क्या कह रहे हैं? अगर आपके यहाँ कोई व्यक्ति विधायक प्रतिनिधि है, पार्षद प्रतिनिधि है, सांसद प्रतिनिधि है या महापौर का प्रतिनिधि है, तो वो व्यक्ति विधायक से ज्यादा पावरफुल होता है, सांसद विधायक महापौर से ज्यादा पावरफुल होता है। वो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन पब्लिक के बीच मिलेंगे, वो 7 दिन मिलता है, 7 दिन मिलता है और वो अपनी जुगाड़मेंट करके काम करवा देता है। रिश्तेदारी है, मिलने वालों से मालूम है कहाँ वोट बैंक है, कहाँ आदमी वोट देता है, कहाँ नहीं देता है, किसका काम करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। और उस व्यक्ति को कोई भी सरकारी कर्मचारी ना नहीं कहता,
अगर व्यापारी के बीच में बैठ जाएगा, सबको मालूम है कि विधायक जी का ये पीए है यानी पावरफुल व्यक्ति है, हमारे सांसद का पीए यानी पावरफुल है, महापौर या पार्षद का है पावरफुल है, राजनीति में अच्छी पकड़ रखता है और कुछ अच्छा दबंगाई वाला रहा तो आदमी उससे डरता है। क्यों? क्योंकि वो राजा के अधीन है। किसके अधीन है? राजा के अधीन है। तो इसीलिए यहाँ आचार्य भगवान भी कह रहे हैं, जिस प्रकार राजा के अधीन रहने वाले को कौन घूमने से रोक सकता है, उसी प्रकार आपके आश्रित रहने वाले प्राणियों को संसार में इच्छा अनुसार विचरने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। हम भगवान के अनुचर और भक्त बनकर के काम करेंगे तो जीवन में हम भी कहीं भी जाएंगे तो हमें भयमुक्त जीवन मिलेगा। इसी प्रकार अर्थात कोई नहीं। इस भावार्थ का यही अर्थ है कि भगवान के चरणों से जुड़े रहो, जीवन में कभी भी आदि और व्याधि तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ये आचार्य मानतुल स्वामी महाराज ने अपनी अल्पता के साथ, भगवान की भक्ति के साथ ये 2 लाइन उनके लिए समर्पित की। इतना समर्पण भी उस जेल में 3 दिन तक उपवास के बाद उनके मन मस्तिष्क को हिला कर रख दिया और इसीलिए चमत्कार रूपी ताले खुल गए। चलिए आगे रिद्धि मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदीड़म, व्यूल है व्यूल, व्यूल नहीं तो तुम बोलो फ्यूल, व्यूल मदीड़म रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। 63 नंबर का पेज निकाल लीजिए। 83 नंबर निकाल लीजिए और 83 नंबर में यंत्र बना हुआ है और नीचे उसका मंत्र लिखा हुआ है। रिद्धि मंत्र है और रिद्धि मंत्र पढ़ेंगे सभी लोग मेरे साथ। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदीड़म झोम झोम नमः स्वाहा। फिर से पढ़िए। ओम ह्रीम अरम नमो व्यूल मदीड़म झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें विपुल मति मने पर ज्ञान है, उन्हें मेरा प्रणाम। कल मैंने बताया था ना, रिजु का मतलब और विपुल का थोड़ी कठिनाई से और रिजु का मतलब सरलता से, ठीक है ना। तो कैसे मुनिराज को नमस्कार किया गया है? जिनका ज्ञान विपुल मति है। कैसा है? मने पर ज्ञान विपुल मति का है और मंत्र बहुत छोटा सा है, बहुत बढ़िया है। ओम की जगह ह्रीम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। बहुत सरल मंत्र है। ओम नमो पढ़ सकते हैं और ओम ह्रीम नमो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों चीज चल जाएगी। नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। अगर इस मंत्र को आपने पढ़ना चालू किया तो शरीर रूपी आदि समाप्त और शरीर संबंधित, घर संबंधित व्याधि भी समाप्त। समझ गए ना? चलिए इसकी विधि समझिए। पवित्र होकर सफेद वस्त्र धारण कर स्फटिक की माला, कौन सी माला जानते हो ना? स्फटिक समझ के, कांच की नहीं, हाँ। और ऐसा भी नहीं कि पत्थर रगड़े और चमक आ गई तो कहने लगे स्फटिक है। ये बेवकूफ बनाने की ताकत है और आप बनते जाते हैं। नहीं, चमक तो ऐसे छोटे छोटे पत्थर रेत में भी करो तो भी हो जाते हैं, उससे क्या होता है? नहीं, स्फटिक अलग होता है बिल्कुल, उसके पहचानने की अलग व्यवस्था। स्फटिक की माला प्रतिदिन तीनों काल का मतलब सुबह, दोपहर और शाम, सामायिक को छोड़कर। सामायिक कितने बजे होती है बताइए? सुबह 4 से 6 के बीच में। कितने बजे सोने का टाइम होता है कि सामायिक का? सामायिक का, महाराज को याद है। 4 से 6, 4 बजे कर लो, 4:30 बजे कर लो, 6 से पहले सामायिक हो गई। दोपहर के 11:30 से 1:30 बजे का कितना तुमसे कह रहे हैं, तुम पसर के सो जाती हो, हाँ इसलिए कह रहे हैं सामायिक का समय होता है। अब शाम के 7 बजे से 8:30 बजे तक
6:30-7 बजे से कर लो, 8:30 तक 9 बजे तक अपनी समय करके फ्री करो, ठीक है ना। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे, अगर इस समय आपने कुछ खाया तो भगवान बन जाओगे? क्या होगा? है आधी बीमारी की जड़ इसी टाइम भोजन करने से होती है। इसे कहते हैं संधि काल। क्या मालूम है आपको? जब युद्ध होता था महाभारत का, रामायण में, तो संधि काल में युद्ध नहीं होता था। कितने लोग पढ़े रामायण महाभारत? सब पढ़ चुके हैं, गीता पढ़ चुके हैं, रामायण पढ़ चुके हैं, हजारों बार पाठ सुन चुके हैं, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, कितने ग्रंथ पढ़े। उसमें लिखा है संधि काल में इस कार्य को ना करें। अब संधि काल क्यों? क्योंकि उस समय तीर्थंकर भगवान की वाणी खिलती है। क्या खिलती है? और उस समय साधु पूरब या उत्तर मुख करके बैठ करके शांति से उन भगवान का चिंतन, अपनी आत्मा का चिंतन करता है और सोचता है कि वहाँ की कुछ वर्गणाएं हमारे शरीर से टच करें तो हमारे विचार भी विकार के नहीं हो, विभाव के नहीं हो, स्वभाव के। इसीलिए सुबह 4 से 6 बजे तक कुछ भी खाना और पीना नहीं चाहिए। कितने लोग 4 बजे से खा लेते हैं? रश्मि तुम कौन खाता है बताना? नहीं खाते? बहुत अच्छी बात है, ले बजाइए। आप बहुत अच्छे संस्कारवान डबरा नगरी के बहुत प्यारे प्यारे भक्त हैं। आप मुझे आपसे प्रश्न, 11:30 से 1:30 बजे कितने खाते हैं? देखो ईमानदारी से बताना, बेईमानी मत करना। अब आज से आपको चलो 11:30 छोड़ो, 12 का, ठीक है ना। 12 बजे से 1:30 से 2 बजे के बीच, क्योंकि देखो सूरज जो है ना, कभी कभी दक्षिणायन होता है, कभी कभी उत्तरायण होता है, तो इस कारण से समय अवधि 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाती है। इसलिए हर साधु 12 बजे समय करने बैठ जाता है। 2 बजे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अच्छे से जीवन जीना है, बीमारी पड़े रहना है, तो मैं तो कहता हूं पूरा भोजन करो, पेट भर के करो, मुझे कोई मतलब ही नहीं। मुझे क्या करना, तुम मरो जियो, हम तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। 12 से पहले खा पी के फ्री हो जाते। इसीलिए 12 बजे से 2 बजे तक, और शाम के 6:30-7 बजे से 8-9 बजे तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। और आदमी सबसे ज्यादा बीमार इसलिए है कि 1 बजे तो उसका लंच होता है और 8 बजे डिनर, जबकि हमारे यहाँ नियम है 11 बजे चूल्हा बंद, मुंह पोंछकर साफ करके बैठ जाइए और शाम के 5 बजे चूल्हा बंद, अपने धर्म ध्यान में लग जाइए। ऐसा व्यक्ति जो जीवन जीता है वो 80-90 साल तक उसके दांत बराबर रहते हैं, आंत बराबर रहती है, लीवर, आपके किडनी, हार्ट बिल्कुल मस्त रहता है। और अंत समय तक डॉक्टर भी कहता है सारी चीजें ऑर्गन काम कर रही हैं, इनको कोई बीमारी नहीं, तो अपनी मौत मरेंगे। अपनी मौत का मतलब ओमपुर के। और जो लोग इस चीजों से खिलवाड़ बनाते हैं, 11 बजे तो नाश्ता हुआ, कितने बजे दीपू भाई? 11 बजे नाश्ता हुआ और 4 बजे खाना खाए, रात के 11 बजे खाए, तो समझ जाओ उन्होंने अपनी उम्र शरीर से घटा ली। क्या कर ली? जो व्याधि आदि 70-80 साल के बाद लगती, वो 30-40 साल से। देखो घर घर में शुगर पेशेंट, घर घर में। कल मुझसे पूछना शुगर के बारे में, बताऊंगा बढ़िया, और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस ये चीजों का पालन करना। कितने बजे भोजन करोगे आप? 12 से पहले, शाम के 7 से पहले करके फ्री, मुंह पोंछकर बिल्कुल तैयार। और आप देखिए नियम भी ऐसा है, सूरज की रोशनी, याकूब भाई, सूरज की रोशनी 9 से 11 के बीच इस समय रहती है से कोण में, और इस समय हमारी जठराग्नि बिल्कुल तीव्र गर्म रहती है। अगर कोई भी चीज अपन ने खाया, कैसा भी खाया, वो तुरंत उसमें भस्म हो जाएगी। भस्म का मतलब बच जाएगी। और 11 के बाद सूर्य यूं हुआ और यूं डाउन पे आ गया। अब आप जो भी चीज खाएंगे वो आप पचय होगा, इसलिए आप फुसफास ज्यादा करते हैं।
गैस निकलती है, सड़ता है और फिर अपचय बनता है, इसलिए शरीर आपका बन ही नहीं पाता। जो चीज उसको चाहिए वो चीज मिलती नहीं। और मालूम है कभी भी भोजन कैसे करना चाहिए बताएं? जैसा आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, चावल खाया और डकार आई, बस वो इंडिकेटर है कि अब आप अनाज ना खाएं। अगर फिर भी आप ठूसोगे, एक बार और इंडिकेटर आएगा, बस अब वो बिल्कुल लाल बत्ती जल गई कि अब ओवरडोज हो गया। आप कहोगे हमने तो एक ही रोटी खाई, नहीं, आपने अपना भोजन कर लिया। अब आप खाने का मन फिर भी करे तो फल खाइए, जूस पीजिए, स्लाइड करिए और आराम से पानी पी लीजिए, अपना छुट्टी। अगर ऐसा भोजन करोगे ना तो आपकी ना तोंद निकलेगी, ना आपके बॉडी में फैट आएगा, ना आपको कोई शुगर होगी, ना कभी कोई बीमारी आएगी। अब बिल्कुल मस्त हो गए, चश्मा भी 90 साल तक आपको नहीं लगेगा, आपके कान भी बहरे नहीं होंगे, आपके दांत मजबूत रहेंगे, आपको ये चेहरे पे ऐसी रंगत, जैसे जो 16-18 साल की महिलाएं और लड़के होते हैं, ऐसे 50 साल में उनके चेहरे पे चमक, बिना लिपस्टिक, नेल पॉलिश, ब्लीचिंग, क्लीचिंग, फ्लीचिंग के चमक से खूब बढ़िया। अगर भोजन ऐसा, तुम क्या करती हो? पहले तो 15 रोटी रखोगे और कोई देख ना ले तो मीड़ लोगी, कोई कुछ दिक्कत नहीं, 4 ही तो रोटी, वो भी बच जाएंगे और फिर धीरे धीरे चरोगी। और एक आसन तो इनका भगवान ही बचाए। एक दिन मैं चौके से निकल रहा था तो एक महिला से टिक के बैठी और थाली रखी थी। मैंने कही क्यों बैठी है? बोले एक आसन कर रही है। बोले एक आसन करिए कि दुशासन कर रही है? बोले पता नहीं, हमने 2 मिनट देखते रहे। मैंने देखो तो मजा कैसा आ रहा है, एक आध दिन प्रवचन में सुनाऊंगा। उठी, यूं यूं हिली और फिर 2 रोटी खा गई, फिर बैठे, फिर यूं यूं हिली, इतना सारा पापड़ खा गई, फिर हिली, इतना सारा बादाम खा गई और इतना तो लोड भर गया। फिर कह रही हम बीमार हैं। अरे भैया, मिक्सी देखी है, आधी भरी जाती है और चलाई जाती है तो उसमें सामान बिल्कुल मैश होकर के साफ हो जाता है। ऐसे ही हमारा पेट है, जितना उसमें ठसाठस भरोगे उतना ही आपको बीमारी पकड़ेगी। कम रखो, कम से कम आचार कहते हैं एक पेट के 4 भाग बनाओ। एक पेट के कितने, जैसे पेट है इसके 4 भाग बनाओ। 2 में अनाज भरो, 2 में अनाज, 1 में पानी और 1 को खाली रखो, कम से कम वो घूम तो ले। अब तुम तो ऐसा ठसा ठस, बिल्कुल ठस के हिल नहीं पाई और फिर भी कह रही माँ बेटी पतली हो गई। हाँ माँ, कछु खाने ही नहीं दे, पूरा तबेला भर के तुम ही नहीं खाया और कह रही कछु मिले ही नहीं। ऐसा नहीं चलता है। शरीर खाने के लिए नहीं है, शरीर चलाने के लिए। चलाइए, भूखे नहीं मरोगे तुम। मालूम है रामदेव बाबा सिर्फ फल फ्रूट और जूस में जिंदा है। तुम्हारी मौत अगर खा पी के लिखी होगी ना तो आ जाएगी, और भूखे मर के लिखी होगी तो भी आ जाएगी। इसलिए हम लोग 2 रोटी का आहार कर लेते हैं, फल फूल लिए, पानी पिए, आराम से आ जाते हैं। फिर भी देखिए कितने साल हो गए मीठा छोड़े हुए, कितने साल हो गए तेल छोड़े हुए, कितने साल हो गए हमें दही का त्याग किए हुए, फिर भी जिंदा है। और तुम तो घर से बाहर नहीं निकलती हो बिना टमटम के, और हम पूरे जहां को नाप करके आ जाते हैं। और आज तक तुमसे ये नहीं कहा कि मर गए, भूख लग रही, अरे भैया बचा लो, अरे आराम नहीं हो पाया, अरे तुम तेरे सत्यानाश हो रहे, एक तो बद्दुआएं दे रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, कुछ नहीं। अंतराय हो गया तो भी खुश है, उपास कर रहे तो भी खुश है, किसी से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल शांत। और यही तो आहार की सबसे बड़ी उपलब्धता है कि इतना लेने के बाद भी कसाय नहीं, और तुम इतना खा के आते हो, कसार भी खा लेते हो, फिर भी कसाय तुम्हारी शांत नहीं। ये फर्क पड़ता है तामसिक भोजन, राजसिक भोजन, और ये भोजन से बहुत फर्क पड़ता है। और अपन क्या करते हैं, तो स्वाभाविक है जब पेट में गैस बनेगी तो अब्रह्म का सेवन होगा, मानसिक विकार उत्पन्न होंगे। इसलिए जितने योग ध्यान वाले हैं ये हल्का भोजन, कम भोजन, घर का भोजन, सात्विक भोजन, बिना तला धुला कुछ नहीं, शांति से लेते हैं। उनके शरीर पे रंगत चमक होती है। आप बड़े बड़े अधिकारियों को देखो, बड़े बड़े साधुओं को देखो, बड़े बड़े लोगों को देखो, मोदी जी जैसा व्यक्ति भी नवरात्रि में सिर्फ नींबू और पानी के सहारे जिंदा रहता है। खिचड़ी, बाफला, ढोकला इसमें खाकर रहता। अगर मोदी जी चाहे तो रोज 2 किलो की काजू कतली खा के बैठे, कौन मना कर रहा?
अभी मुर्मू जी आई ग्वालियर, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन किया, तुमसे अच्छी हैं, कम से कम घर का भोजन करती, तुम्हें तो जहां मिले वही नगर पालिका डब्बा, आ जान दो, आ जान दो, आ जान दो, छोड़ेंगे नहीं, रुमाल में बांध के भी ले जाएंगे, रास्ते में भूख लगी तो नहीं मान पाओ। कम से कम एक दिन तो ऐसा निकाला करो कि इस मशीन को साफ करने के लिए 1 घंटा दे दो, 2 घंटे दे दो, 4 घंटे दे दो, भोजन बचेगा तभी तो शरीर में लगेगा। वो बचना जानते ही नहीं है, वो तो निकल रहा है बस समय से। और जो काम दांतों का है वो काम आंतों से कराओगे तो मशीन भी फेल हो जाएगी। पेपर वाली मशीन भी 3 मशीन लगती है, कितनी, 8 घंटे चली, रुकी, 8 घंटे फिर दूसरी चलेगी, जब तक उसकी सफाई होगी, तैयारी होगी, फिर 8 घंटे, यानी एक मशीन में 16 घंटे का समय दिया जाता है, तब जाकर के वो पेपर निकलता है। तो आधे घंटा होगा नहीं, फिर चुप, फिर ये लाओ, अब ये लाओ, अब ये खाओ, मतलब भगवान ही बचाए तुम्हारे खाने से। मैं भी खाता था 20 टाइम 25 टाइम, और एक झटके में छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो देखो मस्त, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। तो आचार्य क्या बता रहे हैं, इसकी स्फटिक की माला तीनों काल समझ में आ गया, सुबह दोपहर शाम 14वें नंबर का काव्य रिद्धि मंत्र आराधना करें, दीपक जलावे, धूप क्षेपण करें। अब ये दशांग धूप का पूरा मैटर आ गया, क्या क्या चीज दशांग धूप में लगती है ये सुनिए। गूगल, जो किराना व्यापारी होंगे जड़ी बूटी वाले, उनके पास ये चीजें मिल जाएंगी, है ना। गूगल, कस्तूरी, केसर, कपूर, शिलारस, रत्नांजलि, अगर, तगर, धूप, घी आदि से प्रतिदिन होम करना चाहिए। ये दशांग धूप का मैटर आ गया। एक और है दशांग धूप का मैटर, वो भी बताएंगे बीच में। गुण क्या है, यंत्र पास रखने से 7 कंकड़ी लेकर प्रत्येक को 21 बार मंत्र कर चारों ओर फेंकने से आधी और व्याधि और शत्रु का भय का नाश हो जाता है, लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, बुद्धि का भी विकास होता है, और सरस्वती देवी प्रसन्न रहती है। क्या रहती है, सरस्वती देवी प्रसन्न रहती है। इस प्रकार ये आदि व्याधि नाशक का आपका आज 14 नंबर का समाप्त हो गया। जय बोले आदिनाथ भगवान की।